हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स 343। मैं राखी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स पर। और आज है सैटरडे और आज है तुलसी विवाह तो कल ही थी और आज है उसका पारण। कल एकादशी भी था। कल था देवउठनी एकादशी। तो आप सभी को तो मैंने कल ही बधाई दे दी थी इस बात के लिए। तो और अभी हम लोगों को मतलब ऐसे ही सीधा वगैरह छू लेना है और अपना जो है व्रत का पारण जो है वो करना है। तो उसके लिए तो आज वही बनेगा। आज के दिन क्यूटी बनता है, क्यूटी का दाल चावल और बिना लहसुन प्याज का सब्जी और पोर मीन्स दोस्ती रोटी। तो यही सब बनता है और तो चलिए आपके साथ वही शेयर करूँगी। और क्योटी नहीं, मेरे यहाँ आज बनेगा सकपैता, मतलब वो साग डालकर, दाल में साग डाल दो तो वो सकपैता हो जाता है। तो वही बनेगा। और मेरे यहाँ पर सुबह के जो भी काम है सारे वो तो सारे हो चुके हैं। कपड़े वगैरह भी मैंने फैला दिए हैं और मैंने अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग पर यहीं से की है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और मेरे चैनल पर नए आए हों आप तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे और मेरे वीडियोस को जो है फुली वॉच करें। और उसमें कोई भी सजेशन की बात हो तो मेरे साथ प्लीज़ शेयर करिए, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर मेरा सीधा लग चुका है और सीधे में वही रहता है, चावल दाल आटा और सब्जियाँ रहती हैं और पैसे रहते हैं। तो यही सब करके और सीधा लगता है। यहाँ पर मेरा नाश्ता भी हो गया था। तो नाश्ते में मैंने बस वही जो मूंगफली चिप्स और यही सब होता है तो यही सब किया था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया था। और यहाँ पर सीधे खाने की तैयारी करने लगी हूँ क्योंकि लेट हो रहा था और फिर कपड़े भी ज़्यादा निकले थे तो टाइम ज़्यादा ही लग गया था आज। और इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ही सब कुछ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दाल बैठा दिया है, दाल चढ़ा दिया। दाल में वही सिंपल सा ही, बस लहसुन नहीं डाला था। सकपैता की दाल में बस हींग नमक और ये तेल और दाल और ये साग यही डालकर इसको बनाया जाता है। और इधर मैंने ये पालक पनीर के लिए भी पालक रख दिया है गलने के लिए। तो बस 5 मिनट में ही पालक जो है गलकर एकदम अच्छे से रेडी हो जाता है। तो इसको छान कर और इसका पानी ठंडा अलग कर लेना चाहिए और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया मैंने। जब तक ये ठंडी हो रही है ना तब तक मैंने अपना ये इसका मसाला भी जो है वो रेडी कर लिया है। तो इसको मसाले में मैंने बस वही तेज़पत्ता और हींग और मेथी प्याज डालकर इसका तड़का लगता है। उसके बाद इसमें लहसुन मिर्च और अदरक का पेस्ट है ये। तो आप जितना भी बना रहे हैं उसके हिसाब से अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट रहता है। और उसके बाद इसको अच्छे से भूनना होता है। इसमें जो ये प्याज होता है इसको अच्छे से भूनना होता है जब तक ये पूरी अच्छे से तेल ना छोड़ दे। उसके बाद ही इसमें मसाले मिलाने हैं। पहले तो इसमें बेसन ही मिलेगा और आप बेसन को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आता है और काफ़ी थिक ग्रेवी बनती है और अच्छा लगता है इसका फ्लेवर भी। तो इसमें मैंने 2 चम्मच जो है बेसन डाला हुआ है और बेसन डालने से सच में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही बेसन का यूज़ करती हूँ। और मसालों में मैं ये बेसिक मसाले जो घर के मसाले होते हैं होममेड सारे मसाले हैं। तो वही हल्दी है, धनिया का पाउडर है, गरम मसाला है, थोड़ा सा मीट मसाला है और लाल मिर्च है। तो लाल मिर्च में मैंने कसूरी मिर्च का यूज़ किया है क्योंकि मैंने इसमें 8 से 10 जो है ये हरी वाली मिर्च पीस ली है और इसमें हरी वाली मिर्च अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये ठंडे हो गए थे साग जो है तो इसी में इसको भी ग्राइंड कर लिया है। हल्का दरदरा ही ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया था इसका क्योंकि ये जो पालक पनीर होता है उसमें थोड़ा सा दरदरा वाला ही अच्छा लगता है। और उसके बाद इसको अच्छे से भूनना होता है, ये नहीं कि बस डाल दिया और एक बार उबाल दिया हो गया। इसको जब इतना ही अच्छे से भूनेंगे ये इसमें जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसको ढककर आराम से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, अच्छे से भून जाए। उसके बाद ही इसमें जो है पनीर डाला जाता है। पनीर को डालने के बाद ज़्यादा भूनना नहीं होता है लेकिन फिर भी 10 मिनट तो इसको भी रख कर और छोड़ना रहेगा ताकि इसकी जो पनीर में सारे फ्लेवर जो है मसालों के और साग के वो आ जाएँ अच्छे से। तो और भी बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद इसमें मक्खन डालकर और इसको सर्व करना रहता है। आप इसमें दही का भी यूज़ कर सकते हैं, मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों का यूज़ होता है। मैं मलाई का ही अक्सर यूज़ करती हूँ लेकिन मेरे पास मलाई आज थी लेकिन वो काफ़ी जमी हुई थी, मतलब फ्रीज़र में रखी हुई थी तो जम गई थी, इसलिए मैंने नहीं डाला।
और यहाँ पर आलू भी बनाना है, तो मसाले वाले आलू यही ऐसे ही मतलब होते हैं, कट करके मतलब इसमें नमक और वगैरह सब करके, और ये मसाला छींटकर आलू बोला जाता है हम लोग के यहाँ। तो ये मसाला छींटकर आलू बन रहा है और इसमें गरम मसाले का यूज़ होता है केवल, मतलब ये हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और सिर्फ गरम मसाला। तो इसका ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, जैसे कचालू वाला मसाला होता है ना, सेम वैसा ही टेस्ट आता है इसका, बहुत अच्छा लगता है इस दाल के साथ। तो ये दाल के साथ, और ये ठंडक के महीने में मतलब जब होता है ना हम लोग क्या, ये बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए, और यहाँ पर पापा को खाने में लेट हो रहा था और 2 बजे का टाइम हो रहा था, 2 तो बज ही गए थे। तो उनको खाने का टाइम में 2 का मतलब 2 होता है खाने का टाइम, तो वही लेट हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी मतलब करके उनको पहले, और मम्मी पीछे खड़ी भी हुई हैं उनका खाना निकलवाने के लिए। तो वही जल्दी जल्दी इनको लगाकर, और ये दोस्ती रोटी बन रहा है, तो वही दोनों 2 लोई जोड़कर और इसको मतलब बनता है। तो ये 2 लोई में पहले घी लगा दो दोनों में, फिर दोनों में ही आटा लगा दो, फिर दोनों को चिपका दो। तो ऐसे करके ही ये बनता है। फिर अगर इस तरह से बनेगा तो फिर वो आसानी से छोड़ देता है। और यहाँ मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि वो मतलब वो दादा के लिए अपने वो निकाल रही है सब्ज़ी, और जो भी है प्याज व्याज वो खाते हैं, मूली, तो ये सब निकाल कर उनको प्लेट में कर रही है। और यहाँ मम्मी भी जल्दी जल्दी कर रही हैं सभी लोग। तो और यहाँ पर उनका खाना लग चुका है, मतलब मम्मी भी लेके जाएंगे उनका खाना। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से आसानी से ये अलग हो जाते हैं, अगर अच्छे से उसमें घी और परथन जो है आटा अच्छे से लगा होता है तो बहुत अच्छी से छोड़ देते हैं ये। तो यहाँ पर इनका खाना लगकर रेडी हो चुका है, और ये भी खा लेते हैं पापा, मतलब पापा खा लेते हैं, उसके बाद भी सबका खाना पीना हो जाता है। और यहाँ मेरा भी खाना लग चुका है। तो मैं तो यहाँ पे ये मतलब हम लोगों ने ये तो पनीर वाला, ये साग वाला नहीं खाया था, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का यूज़ हुआ था, तो नहीं खाया हम लोगों ने, और बाकी सब ने खाया था। तो यहाँ पर ये वीनू को दोबारा ही भूख लग गई थी, तो ये वाला सब्ज़ी, ये दाल जब बनती है और ये वाला आलू, तो इसको खाना ही खाना होता है, मतलब 2 बार तो इसका होता ही होता है। तो यहाँ पर सबका खाना पीना भी हो गया था, और मेरा बर्तन वगैरह भी धुल साथ के साथ ही मेरा सब काम हो जाता है, क्योंकि मैं बाद में ये इंतज़ार करने वाला काम नहीं करती कि पहले खा लो फिर थोड़ा देर आराम कर लो, इधर उधर करो, नहीं, खाया फिर उधर तुरंत किचन का भी काम निपटा लो, वो सही रहता है, क्योंकि साथ के साथ ही काम हो जाते हैं तो ठीक लगता है। नहीं तो फिर वो जब एक बार आलस आ जाता है तो फिर वो कब लेट से लेट होता जाता है आपको खुद भी नहीं पता चलता, और फिर वही काम आपके लिए बर्डन हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप खाने को जब आप ज़रूरी है तो उसका पूरा काम भी करना आपके लिए ही ज़रूरी है, आपको करना है। तो इसलिए यहाँ मेरी किचन भी सारी निपट चुकी है, और किचन का काम जो है दोपहर का काम मेरा हो चुका है। तो मैंने आपको यहाँ पे अपना आफ्टरनून रूटीन ही दिखाया है। तो यहाँ पर मेरा काम हो चुका है ख़त्म, मतलब दोपहर का काम ख़त्म हो चुका है, और दोपहर के काम में जो किचन का काम होता है वही ख़त्म हो चुका है। और मैं यहाँ पे आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आपसे मतलब आपको जो भी दिखाती हूँ ये सब कुछ एक मिडिल क्लास फैमिली के ही सारे जो है तौर तरीके हैं, जैसे ही हम लोग के घर में होता है, जैसे ही हम लोग ने देखा हुआ है ऐसे ही देखते आ रहे हैं कि इसी तरह से जो मम्मी लोग थी वो भी ऐसे ही अपने किचन को समेटती थी, संवारती थी, सजाती थी, और छोटी छोटी चीज़ों को ही मतलब मैनेज करके ही और अपने घर को चलाती थी। क्योंकि मिडिल क्लास वालों के यहाँ तो इतनी आमदनी तो होती नहीं है कि हाँ वो बस झट से जो मन में आया बस ले आए, ऐसा तो होता नहीं है। हर चीज़ के लिए हमको जो है इंतज़ार करना पड़ता है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं हमेशा ही ऐसी ही चीज़ों का यूज़ करती हूँ, जो भी घर में वेस्ट मटेरियल होते हैं सारे उसी चीज़ों का यूज़ करके उसको मतलब रीयूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो फिर अगर हर एक चीज़ के लिए जैसे नॉर्मली सा हो गया, ये कपड़े ही हो गए जो बास्केट में कपड़े रखे हुए हैं ये किचन के लिए, तो ये सिलिकॉन के कपड़े भी मिल जाते हैं, इजली मार्केट में मिलते ही हैं, और टिश्यूज़ भी मिलते हैं। तो ये सब करके और फिर खर्चा बढ़ेगा ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस तरह से जो घर के मतलब फटे पुराने कपड़े होते हैं, और ये जो वेलवेट का कपड़ा है ये भी अच्छा होता है और यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो है बहुत कम एब्जॉर्ब होता है। अगर आप इसको अच्छे से निचोड़ देते हैं तो बहुत ही ये सिलिकॉन की तरह काम करता है। तो अगर आप जो है
सिलिकॉन की कपड़े नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं जा पा रहे हैं मार्केट, या किसी वजह से अगर आपके पास नहीं है, तो ये वेलवेट के जो कपड़े होते हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं और ईज़िली ही ये बहुत अच्छे से साफ़ कर दे, वो साफ़ भी जल्दी हो जाते हैं। बस हल्का सा सर्फ या फिर साबुन कुछ भी लगा दो और ये निखर जाते हैं। तो मोस्टली मैं इसी का यूज़ करती हूँ अपने किचन में। और रोटी के लिए तो रोटी का अलग से मैं घर पर ही बनाती हूँ। रोटी के कपड़े जैसे ये हो गए ये वाले, तो ये रोटी के नीचे भी लग जाते हैं, मतलब ये उसके नीचे तवे के चकले बेलन के नीचे जो है इसको आटा रखा जाता है, तो वो भी यूज़ हो जाते हैं। और ये काफ़ी बड़े हो गए थे तो इस तरह से ही और घर पे ही रोटी के लिए भी बना लेती हूँ, तो ये भी यूज़ हो जाते हैं घर में ही। तो आपको एक्स्ट्रा ये भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो फिर मार्केट से भी ला सकते हैं इसको। तो हमारे यहाँ की, हमारे देश की तो 1/3 समझ लीजिए जनता जो है, देश जो है वो जुगाड़ पे ही है, और एक आध जो हिस्सा रह जाता है वो ही लग्जीरियस लाइफ जी पाता है। तो हम लोग तो इसी में सेटिस्फाइड है, इसी में ही खुश है। और तो यहाँ पे मैंने अपने किचन को जो है थोड़ा सा सही दिखने के लिए ये फ्रिल वाला जो पर्दा था ये भी लगाया है, ताकि मेरी ये जो इसके अंदर जो भी कुछ रखा है सारा ढक जाए। और क्योंकि अगर कैबिनेट बनवाने की आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप इस तरह से भी इसको कवर करके अपने किचन को जो है थोड़ा अच्छा दिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर ही अपने किचन को सजाएं संवारें, और अपने घर को भी तो छोटी छोटी चीज़ों से ही। और जिस तरह मैंने ये बनाया था ये वाला फ्लावर पॉट, तो ये सॉस की बोतल से ही बना दिया था, और ये तो रेडीमेड है। तो इस तरह से ही चीज़ों को बनाते रहें, रखते रहें, सजाते रहें। और जैसे ये वाला था ये वाला, तो इसको भी मैंने पिस्ते के छिलके से बनाया था। और तो ये सब ज़ीरो वेस्ट मतलब ज़ीरो लो कास्ट से ही बनते हैं ये सारी चीज़ें। बस हल्का सा कुछ पेंट का हो गया, ग्लू का हो गया, बस यही सारी चीज़ें लगती हैं, नहीं तो सारे कुछ तो वेस्ट मटेरियल तो आपको कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो निकलता ही निकलता है। और तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा तो उपदेश देने के लायक तो मैं हूँ ही नहीं, तो इसलिए मुझे जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो लगता है यहाँ की जो मेरे काम आती हैं आपके भी काम आ सकती हैं, तो वही मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनाऊँ, इसके लिए मुझे प्लीज़ सजेशन दिया करिए। आपको जो भी चीज़ देखनी हो आप प्लीज़ बताइए, उसको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर कोई रेसिपी आपको जाननी हो मुझसे, आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ बना सकती हूँ, तो फिर प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उस रेसिपी को आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।